आरपीएम, फर्स्ट गियर में 90। NS200 BS3 मॉडल रॉकेट की तरह से बूम पार चीरते फाड़ते निकल जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप लोग के लिए एक चटकदार मसालेदार एक कंटेंट लेके आया जाए, वो है अपनी NS200 BS3 मॉडल है ये। सबसे पहले इसे कहीं साइड में लगाते हैं और इसका थोड़ा सा शॉट लेते हैं। ओके, तो ये है मेरी NS200 BS3 मॉडल। कलर रंग रूप से तो आप लोग समझ ही रहे होगे कि गाड़ी BS3 मॉडल है और सब कुछ मैंने स्टॉक कर रखा है। बस इसके जो मिरर्स हैं वो मैंने हटा दिए हैं अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए। सबसे पहले इसका जो है ना एग्जॉस्ट साउंड आप लोग सुन लो, ठीक है, कि BS3 का साउंड कैसा है ये सुनो। बाइक कैसी है खींच के दिखाएंगे, ये चीज़ आज आप इस वीडियो में जानोगे। बेसिकली इस मॉडल से रिलेटेड ये पुरानी मॉडल जो होती है ओल्ड इज गोल्ड किस तरह है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं मोटरसाइकिल पे। BS3 मॉडल मैं क्यों दिखा रहा हूँ और क्यों ये मोटरसाइकिल ओल्ड इज गोल्ड कहलाती है, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इसको खींचते हैं, न्यूट्रल में गाड़ी है और फर्स्ट गियर देते हैं, खींचते हैं इसको। देखा गियर में गई, देखो खींचता हूं, देखो 11,000 RPM जा रही है बाबा। आपने देखा फर्स्ट गियर में कैसे गई, रॉकेट की तरह से बूम पार। देखो BS3 चाहे NS हो, RS हो, 220 हो या फिर आपकी R15 V3, आपको BS3 BS4 मॉडल हो, भाई इन लोगों का जवाब नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है, बहुत सारे फैक्टर हैं। ये देखो 11,000 RPM मटेरियल है भैया। BS6 मॉडल होती ना अभी NS, तभी तक मैं लिमिटर फेंक देता और जा ही नहीं पाती वो गाड़ी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट है, रोना है, चाहे वो RS हो, NS हो या फिर अपनी KTM RC हो या फिर 220 जो BS6 लास्ट लॉट जो आया था, में लिमिटर होने के कारण बाइक खुल के भाग ही नहीं पाती थी। दूसरा जो फैक्टर इसमें BS3 मॉडल को ओल्ड इज गोल्ड बनाता है कि भैया इसमें कार्बोरेटर रॉ मटेरियल होने के साथ साथ ये आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है। 100, 50, 30 या फिर नहीं भी डालो, पड़े रहने 2 महीना भर, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो BS6 मॉडल जो आ रही है ना, उनके तो नखरे भैया माफ़ करो, नखरे बहुत है उनके। नखरे नंबर 1 भैया 3 से 2.5 लीटर पेट्रोल मेरे को रिजर्व में चाहिए। नखरे नंबर 2 कोई भी सब कुछ सेंसर पे भेज रहे भैया, कोई भी सेंसर ख़राब हुआ तो ले आपके वाड़े न्याड़े लग जाएंगे। तो ये चीज़ है नई मॉडल में। और BS3 तो भैया कट कुट करके भैया कहीं भी निकल लेगी। तबाही है, तबाही है, तबाही। ये गाड़ी नहीं भैया, तबाही है, तबाही। देख लिए भैया, ये होता है ओल्ड इज गोल्ड, ये होती है पुरानी मशीन। इसको कहते हैं पल्सर। ये है पल्सर का असली नाम, जिसके वजह से लोग पल्सर के फैन हैं। पल्सर स्टंट मेनिया के फैन है, पल्सर के फैन है, पल्सर मेनिया कहलाते हैं। क्या आप लोग हैं पल्सर मेनियाक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप इसको कितना भी खींच लो, कितना भी थ्रोटल दबा दो भैया, अभी आपने देखा 11,000 RPM इजी वे में जा रही थी। भगाने के तो भैया बात ही खत्म कर दो, किसी से भी रौला ले लेगी। रौला है रौला। अगर आपके पास BS3 मशीन हो, चाहे 220 हो, RS हो, NS हो, R15 हो, भैया कमेंट सेक्शन आपका है। सबसे बड़ी बात इस मशीन के साथ ये है कि इसका जो सर्विस कॉस्ट है ना बाबा, बहुत ही लो, चीप है। सबसे बड़ी एडवांटेज इस BS3 मोटरसाइकिल के साथ ये है क्योंकि इसका जो क्लच प्लेट है ना वो फूका हुआ है। अब देखो मेरे जैसे राइडर या फिर जो मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे होंगे तो समझ रहे हो ना, क्लच प्लेट 2,500 से 3,000 बहुत हो गया हम लोग के हाथ में। वरना अगर शांत स्वभाव से चलाएं तो ये मशीन आपको अप्रॉक्सीमेटली 4, 4.5, 5,000 किलोमीटर तक ऐसा क्लच प्लेट चला जाएगा। गाड़ी पर हाथ रख के सच बोलूँगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली आपको अगर इज्जत से चलाओगे ना तो हाईवे पे ही आपको 48, 50 तक ये चली जाती है। जिगजैग करके चलाओगे भैया, हाई RPM पर रखोगे तो 30, 32 से ज़्यादा इसका माइलेज नहीं हो पाएगा। बाकी तो ये मशीन है, बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। देखो कैसे निकलेगी, इसकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि इसका इंजन
स्कॉर्पियो भी साइड हो जाता है बाबा इसकी आवाज़ से। भैया अभी का इंजन 1,200 सीसी दे दे, अभी का इंजन 1,24 bhp दे दे, 23 bhp दे दे, भैया वो कहने का, वो सिर्फ अंक है। गाड़ी का पावर डिफाइन करने वाली चीज़ नहीं है, वो सिर्फ अंक है। नहीं जाएगी BS6 मॉडल, कभी नहीं जाएगी। मैंने इसमें लिटरली बोल रहा हूँ, जब से है तब से स्टॉक है, इसमें कोई तरह का अल्ट्रेशन मैंने इसके साउंड में नहीं किया है। लोग बाइक लेते हैं तो सही भैया उसमें एक्रा पॉविक, SC प्रोजेक्ट, फलाना ढिमकाना लगा देते हैं, लेकिन आपका भाई ना एक्रा पॉविक लगाया ना SC प्रोजेक्ट लगाया, कुछ नहीं लगाया इसमें। फिर भी इसका जो साउंड सुनोगे ना, मन मोह लेगा साउंड। सुनो साउंड, थर्ड गियर में 93, क्वाइट इम्प्रेसिव। क्लच प्लेट जलने के बाद भी इतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस है भाई साहब, मशीन नहीं है, पागल है पागल। क्या लगा साउंड इसका, 11,000 RPM तो मक्खन से कितना जाती है। मतलब ये बाइक फेंक रही है टेक ऑफ करने के लिए। जो रोड का जो कर्व आप लोग देख रहे हो, ये थोड़ा मुझे डर लग रहा है। प्लस जो आदमी लोग जा रहे हैं, इनका मुझे डर लग रहा है कि मेरे नादानी की वजह से कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो इस वजह से मैं भगा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये बाइक क्लच प्लेट जलने के बावजूद भी भाई लिटरली बोल रहा हूँ, ये मतलब कि मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रही है, मॉन्स्टर की तरह से। मतलब कि ये बोल रही है कि मेरे को रोड दो, खुला रोड दो, मैं चीरते फाड़ते निकल जाऊंगी। कि साउंड कैसी क्रिएट करती है बब्बर शेर की तरह से। अगर रोड रहता ना तो चीरते फाड़ते निकल जाती है, ये खा जाती। यही था आप लोग को दिखाना कि BS3 NS 200 हो, RS हो, या फिर आपकी 220 हो, या फिर आपकी R15 V3 हो, उसमें भैया पावर कतई जहर वाला है, चिड़ते फाड़ते निकलती है ये सब मशीन। ऐसा जो टैगलाइन है ना, हैंडल विथ केयर, एकदम सही है टैगलाइन भाई। ज़रा सा मिस करोगे तो ज़िंदगी से हाथ तक धुलवा देगी भैया। इन लोग में इस सब में कोई इलेक्ट्रॉनिक वगैरह नहीं है, ABS नहीं है भैया इसमें। तो गाइज कैसा लगा आपको आज का ये मोटो व्लॉग, और मेरी NS 200 BS3 मॉडल कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में फोड़ डालो, तोड़ डालो। इसी नोट में वीडियो करते हैं ख़त्म। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। लिव फ्री, राइड हार्ड एंड हैव अ सेफ राइड। पीस।